मैं उम्मीद कर रहा हूं कि एटलीस्ट जो मेरे गिने चुने कुछ सब्सक्राइबर्स है वो कल प्रफुल्ल हिंगे और सकीब हुसैन के परफॉर्मेंस से शॉक नहीं हुआ होगा, क्योंकि हमने बात किया था दोनों के बारे में। दूसरा वाला एक बॉलर है प्रफुल्ल हिंज, वो भी 145 के स्पीड आराम से क्लॉक करता है, हिट द डेक बॉलर है और शॉर्ट लेंथ से, ठीक है, शॉर्ट द गुड लेंथ से अच्छा खासा मूवमेंट उसको मिलता है। उसने ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन जाके भी बहुत अच्छा प्रैक्टिस किया है, तो मुझे लगता है कि प्रफुल्ल हिंज का बहुत ज्यादा चांस बनेगा इस प्लेइंग 11 में ऑन टॉप ऑफ शिवम मावी, क्योंकि एक तो अंदर वाला बॉल बहुत अच्छा है। और अगर आपको सीजन ओपनर याद इस आईपीएल का आरसीबी वर्सेस एसआरएच, मुझे बहुत गुस्सा आया था उस मैच के बाद और मैंने बार बार कहा है कि आपने पूरे ऑक्शन में सिर्फ डोमेस्टिक के बॉलर्स पे इन्वेस्ट किया था, चाहे वो पेसर हो चाहे स्पिनर हो, और उस आरसीबी वाले मैच पे एक भी नए बॉलर ने एसआरएच को रिप्रेजेंट नहीं किया था। शिवम कुमार भी उसके बाद आया था, जो भी पुराने बॉलर्स थे वही खेले थे उस मैच पे, और कितना 15 ओवर में आरसीबी ने वो चेस कर दिया था। तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि ये डिसीजन डेनियल विक्टोरी का था या फिर वरुण एरोन का था कि 4 मैच 5 मैच लग गए आपको ये समझने में कि आपने ऑक्शन पे जिन पे इन्वेस्ट किया दे आर बेटर बॉलर्स और आपको उनको खिलाना चाहिए पहले से। ये क्वेश्चन बनता था कल पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में भी ईशान को पूछना चाहिए था, इतना टाइम क्यों लगा जब ऑक्शन में आपने सिर्फ डोमेस्टिक के बॉलर्स पे इन्वेस्ट किया था। मुझे तो कल भी बहुत गुस्सा आया, और मतलब पिछले मैच में तो ईशान किशन ने तो भी वेर हाथ पार कर दिया था, क्रॉस कर दिया था पंजाब वाले मैच में, जहां पे उसने टॉस पे कहा था कि प्रफुल्ल हिंगे आज डेब्यू करेगा, ये बोल के एज एन इम्पैक्ट जयदेव उनाडकट को लेकर आया था। बहाना कोई भी दे सकता है कि बॉल टर्न ग्रीप हो रहा था, ये वो हो रहा था वो हो रहा था, लेकिन आप अनाउंस करके ऐसे नहीं कर सकते कि नहीं प्रफुल्ल हिंगे विल मेक हिज डेब्यू बोल के जयदेव उनाडकट को लेके आए थे। ठीक है, तो लेट बट सही किया है। ठीक है, एक है ना इंडियंस को पता नहीं गोरे लोगों से बहुत ही लगाव है कि गोरे होंगे तो बेटर ही होंगे। डेविड पेन, जिसको किसी ने पूछा नहीं ऑक्शन पे, जो एज ए रिप्लेसमेंट आया था 2 दिन पहले, एग्जैक्टली मैच शुरू होने से 2 दिन पहले वो आया था, पहले मैच शुरू होने से पहले, और उसको 2-3 मैच उन्होंने दे दिया था और हमारे बंदे को इन्होंने जाने दिया था। कल आया और क्या धमाल मचा के रख दिया। टू हैप्पी फॉर देम, टू हैप्पी फॉर देम। ओमकर शर्मा तो अभी तक खेला भी नहीं है, ठीक है, क्रेन्स फुलर अभी तक खेला भी नहीं है, तो आई होप दे विल डू गुड। बट एक ऐसा मैच मुझे लगता है कि जहां से आरआर को खुश होना चाहिए, शायद वो ए मैच था, हार गए लेकिन खुश होना चाहिए। क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि मैंने हर मैच के बाद यही कहा कि आरआर का जिस दिन टॉप ऑर्डर कोलैप्स करेगा तब देखने को मिलेगा कि आरआर का लोअर ऑर्डर पे जो वीकनेस है क्या वो एक्सप्रेस होता है और क्या वो अच्छा कर सकता है जडेजा और फेरेरा। और आरआर को खुश होना चाहिए क्योंकि इनके टॉप ऑर्डर फेल हुआ है, जहां पे टॉप ऑर्डर ने बाकी मैचेस में रन बनाए। वैभव ऑलमोस्ट हर मैच में रन बना रहा है, जयसवाल बेहतरीन फॉर्म में है, ध्रुव जुरेल बेहतरीन फॉर्म में। एक टाइम के लिए मैं रियान पर को बाहर रख रहा हूं, उसके बाद डाउट यही था कि क्या जडेजा और फेरेरा कर सकते। कल 9 पे 5 था और 9 पे 5 होने के बाद अच्छों अच्छों के कप में लग जाते। क्यों? क्योंकि 49 का रिकॉर्ड ना टूट जाए। समझ रहे हो आप? उधर से 118 रन का पार्टनरशिप जडेजा और फेरेरा के बीच, और फेरेरा हैज बीन आउटस्टैंडिंग। जो 2 डाउट था कि जिस दिन कोलैप्स होगा क्या आप इन 2 बैट्समैन पे भरोसा कर सकते हो, आप कर सकते हो। यस, मैं मानता हूं कि जडेजा उस स्ट्राइकर के साथ खेल नहीं पाया, लेकिन एटलीस्ट इनिंग्स को बिल्ड करके गए, तो इट वॉज नॉट बैड एट ऑल। आप नहीं कह सकते बैड है, और जडेजा उस हायर स्ट्राइकर के साथ कभी खेल नहीं सकते, हम सबको पता है। तो आरआर के लिए पॉजिटिव है। अब आपको पता है कि आपका पूरा बैटिंग यूनिट क्लिक कर सकता है। दूसरा, कल हेटमेयर नहीं था, हेटमेयर को रेस्ट दिया गया था। ठीक है, तो आरआर के लिए मुझे नहीं लगता कि उनको कुछ भी दिक्कत होना चाहिए इस मैच से। एक मैच ऐसा आने वाला था, पहले आ गया और आपको पता भी लग गया कि फेरेरा कैन डू गुड, तो इनको बिल्कुल टेंशन नहीं होना चाहिए। आप इधर से एसआरएच के बैटिंग के बारे में बात करते। पहला ही बॉल था जोफ्रा आर्चर का, वंस अगेन हार्ड लेंथ का बॉल जो थोड़ा सा बाहर जा रहा था, उसमें कदमों का इस्तेमाल करके मारना जाता है, स्लाइस करते सीधा डीप थर्ड मैन में, अभिषेक शर्मा आउट, नो प्रॉब्लम इन दैट। उसके बाद एक पार्टनरशिप होता है ट्रेविस हेड और ईशान किशन के बीच, 55 रन का पार्टनरशिप। वो पार्टनरशिप कौन तोड़ता है? वंस अगेन रियान पराग पहली ओवर में आके ट्रेविस हेड को आउट करते। ही हैज बीन हैंडी विद द बॉल। अगर आपको गुजरात वाला मैच भी याद होगा, जहां पे साई सुदर्शन और कुमार कुशवाहा के बीच कुछ 75-77 का पार्टनरशिप हुआ था, किसी को विकेट नहीं मिल रहा था, तो रियान पराग आया और उसने पहली ओवर पे कुमार कुशवाहा को आउट किया। और 1-2 ओवर डाल सकता है, पता नहीं क्यों एक ही ओवर डाल रहे हैं, ब्रेक थ्रो दे रहे और चला जा रहा है, और 1-2 ओवर डाल सकते हैं। क्वेश्चन सबका यही है कि जडेजा क्यों बॉलिंग नहीं कर रहा है। ठीक है, मुझे नहीं पता कि आप इस चीज को कैसे देख रहे हो, मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा मूव है। ठीक है, मैंने पहले भी इस चीज में बात किया है। 5 मैच में 2 मैच में जडेजा बॉलिंग किया ही नहीं बिल्कुल, एमआई वाला मैच और कल का मैच में बिल्कुल बॉलिंग नहीं किया, और बाकी 3 मैचेस पे भी जडेजा ने अपने 4 ओवर का कोटा अभी तक 2026 में फिल नहीं किया। ठीक है, विच इज गुड टू मी। एक तो क्योंकि क्लासन और ईशान किशन स्ट्राइक पे थे, तो आप चाहते नहीं हो, क्लासन फिंगर स्पिनर को मारेगा और ईशान एक लेफ्टी बैट्समैन है जो इस फॉर्म पे वो था वो मारता, तो आप चाहते नहीं हो कि आप जो हार्दिक ने किया मयंक मार्कंडे को लाके 2 ओवर पे 40 खाना, अगर कल जडेजा करता 2-3 ओवर, मुझे लगता है कि ये
टारगेट जो है 230 225 तक आराम से पहुंच जाता। तो मेरे हिसाब से गुड कैप्टनसी का पार्ट में मान रहा हूँ कि जडेजा को बॉलिंग ना देना, कंडीशन के हिसाब से उसको बॉलिंग देना, ठीक है। दूसरा चीज, एक चीज जो मुझे बहुत बेहतरीन लगा है वो है क्लासन का माइंडसेट। क्लासन का जो पंजाब वाला इनिंग्स था 33 बॉल 39, सबको पता था कि कितना खराब गया है, और उसने उस इनिंग्स को खुद रेट किया। जब उसको पूछा गया था उसने खुद रेट किया 6 आउट ऑफ 10। अब बहुत सारे बैट्समैन होंगे, उनके फैंस होंगे जो ऐसे नॉक को कहते हैं कि बॉल ग्रीप हो रहा था, है ना। किसी एक को तो एंकर इनिंग्स खेलना ही पड़ेगा, लेकिन क्लासन ने खुद के इनिंग्स को, इतना बड़ा प्लेयर होके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग एसआरएच का सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर क्लासन ही है, उसने ही कहा जाए कि 6 आउट ऑफ 10 मेरा वो इनिंग्स था और मुझे इससे बेटर करना पड़ेगा अगर टीम को अच्छा करना है। और कल आके उसने वो दिखाया, उसका इंटेंट दिख रहा था, ठीक है, विच इज़ गुड। खुद को रियलाइज करना। ईशान किशन अपने लाइफ के बेस्ट फॉर्म में है, पहले मैच में भी बहुत मारा था, कल भी बहुत मारा, कुछ आउटस्टैंडिंग शॉट्स खेला। ईशान किशन का लक इतना खराब रहा है इस सीजन में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक फिल सॉन का कैच, फिर मार्को एंसन का पिछले मैच में कैच, मैं तो पहले भी कह चुका हूँ, आईसीसी को सोचना चाहिए इस बारे में कि मार्को एंसन जब फील्डिंग करे फुल स्ट्रेच डाइव नहीं मार सकता, वो इतना लंबा है, उसको एक एडवांटेज, एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल ही जाता है, ठीक है। वो ब्रिलियंट कैच था, लेकिन कल ईशान किशन ने बेहतरीन खेला और एक जो पार्टनरशिप था उस मैच को एक तरफा बना दिया उस टाइम पे, क्योंकि थोड़ा शुरू में बॉल ग्रीप हो रहा था, इतना आसान नहीं था बैट। इनफैक्ट ईशान के लिए भी पहले कुछ बॉल पे बैट पे बॉल आ नहीं रहा था ठीक से, ठीक है। 91 रन का एक बेहतरीन इनिंग्स। ओएलडी जब सेंचुरी उसने मिस किया, बट नो प्रॉब्लम, टीम के लिए वो खेल रहा था, ठीक है। एक जो बहुत सा चीज़ हुआ कि रितेश रेड्डी, आपने देखा होगा इस सीजन पे टाइम बिता रहा था पिच पे पहले के शुरू के कुछ मैचेस पे, और कल आके ही हैज डन ए ब्रिलियंट जॉब। सलील अरोरा, यस, मुझे फिर से एसआरएच के मैनेजमेंट पे एक सवाल है कि क्यों, अगर आपको पता है इतना टैलेंटेड बंदा है, आप कभी खिलाते हो, फिर बीच में एक मैच पे उसको ड्रॉप करके लियाम लिविंगस्टन को लाए हो, कुछ बनता ही नहीं है। अगर आपको पता है ही इज टैलेंटेड, आप एक लंबा रन देने की कोशिश करोगे, उसको कॉन्फिडेंस देने की कोशिश करोगे, वी आर बैकिंग यू एंड यू विल परफॉर्म फॉर अस, ठीक है। कल थोड़ा ग्लिम्पसेस दिखाया, अभी भी उस तरीके से खोल के नहीं आए, बट गुड, ही हैज बीन डूइंग गुड। 216 वॉज गुड स्कोर, मुझे लगता है कि और 15-20 एसआरएच बना सकता था, ठीक है। डेथ पे अच्छा बॉलिंग आरआर ने किया। अब आरआर के लिए जो बॉलिंग में मेजर कंसर्न है ना, ये लोग एक तो रोटेट कर रहे हैं ब्रिजेश शर्मा और तुषार देशपांडे के बीच। शायद मुझे लगता है कि वो कुछ मैचअप्स होगा कि तुषार देशपांडे डेथ पे अच्छा कर सकता है, ब्रिजेश शुरू में अच्छा करता है, मिडिल पे अच्छा करता है, और डेथ में शायद इतना अच्छा नहीं करेगा। लेकिन जो मेजर कंसर्न है वो संदीप शर्मा इन डेथ ओवर्स। कल 18 ओवर डाला था संदीप शर्मा ने, 24 रन दिया उस ओवर पे, जहां पे 3 या 4 फुल टॉस डाला है। संदीप शर्मा के यॉर्कर्स बिल्कुल एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। तो फिर वो गुजरात वाला मैच याद था जहां पे रियान पराग ने तुषार देशपांडे को चुना था डेथ ओवर में डालने के लिए, और वो डिफेंड भी किया था। अगर तुषार देशपांडे का बॉलिंग फिगर देखो कल के दिन, शायद 4 ओवर में 52 53 जो भी है, 55 कुछ भी है, डेथ के 2 ओवर उसने बेहतरीन डाला मेरे हिसाब से। एक पे 9 रन दिया, एक पे 14 रन दिया, मतलब 2 ओवर पे 23 रन देके 1 विकेट। यॉर्कर्स उसके अच्छे एग्जीक्यूट हो रहे। एक फुल टॉस शायद लास्ट बॉल पे गिरा था, लेकिन 2 ओवर पे 23 रन, डेथ पे 1 विकेट। अगेंस्ट एसआरएच बैटिंग लाइनअप, अगेंस्ट क्लासन, सलील अरोरा, नीतीश कुमार रेड्डी, आई विल टेक इट एज अ पॉजिटिव एनी डे। तो तुषार देशपांडे इज डूइंग गुड द डेथ ओवर्स, इसमें मुझे कुछ कंसर्न नहीं है, बस मिडिल पे अच्छा नहीं कर रहा है, ठीक है। संदीप शर्मा का डेथ बॉलिंग बहुत खराब लगा है इस सीजन अभी तक, ठीक है। अभी तक बहुत फुल टॉस पे फुल टॉस डाल रहा है, या फिर स्लोअर बाउंसर डाला है, स्लोअर ऑफर डाल रहा है, ठीक है। तो एक कंसर्निंग इशू, लेकिन 216 चेज हो सकता था। इधर आता है आरआर का बैटिंग, प्रफुल्ल हिंगे, पहले ही बॉल बॉडी लाइन पे शॉर्ट बॉल जोर से लगा, शायद 140 का कुछ स्पीड था, 139.8 का कुछ स्पीड था, वही वर्रा वाज गॉन। बॉडी लाइन पे ऑलमोस्ट मिडिल स्टंप के लाइन पे एक बेहतरीन बॉल, वो आउट। ध्रुव जुरैल का बॉल अंदर लेके आया, और मैंने पहले भी कहा है वो शॉर्ट लेंथ से अंदर लेके आता है बॉल को। प्रफुल्ल हिंगे वो बॉलर नहीं है जो फुल लेंथ पर स्विंग ढूंढता है, वो शॉर्ट ऑफ द गुड लेंथ से वो स्विंग ढूंढता है, अंदर लेके आया, बहुत क्लोज था शॉट खेलने के लिए ध्रुव जुरैल, इनसाइड एज ही गॉट प्लेड ऑन। पिटरेस का शॉट मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया, ठीक है। 3 विकेट पहली ओवर पे, फर्स्ट बॉलर आईपीएल में जो अपने पहली ओवर पे डेब्यू पे 3 विकेट लिया है। इट वाज अ ग्रेट ओवर। साकिब हुसैन 1 सेकेंड ब्रिलियंट, और शायद साकिब के लिए आप ज़्यादा खुश हो गए या फिर ज़्यादा एसआरएच को ज़्यादा रिलैक्स हो जाएंगे कि साकिब ने अच्छा किया, क्योंकि प्रफुल्ल हिंगे ही लुक्स मोर ऑफ ए न्यू बॉल बॉलर, और शायद मिडिल पे कुछ अच्छा ओवर्स डालेंगे। साकिब एक ऐसा बॉलर लगा है जो शायद पावर प्ले में अच्छा करेगा, मिडिल पे अच्छा करेगा, और डेथ पे भी अच्छा करेगा। वेरिएशन उसके बेहतरीन थे। उसने बाउंसर पे विकेट लिया है, उसने फुलर लेंथ पे विकेट लिया, और जो उसकी ऑफ कटर स्लोअर वन था ब्रिलियंट, स्पेशली जो उसने फेरर को आउट किया ऑफ कटर, गिर के कितना अंदर आया था, वो बहुत स्लो रन अच्छा था। इवन आर्चर को भी फुलर लेंथ से वो ऑफ कटर पे डिसीव किया था। तो साकिब हुसैन वेरिएशन सर ब्रिलियंट, एक बेहतरीन मिला है, पॉजिटिव मिला है एसआरएच को कि साकिब हुसैन आपको, आप डेथ पे भी उसको यूज कर सकते हो, उसको अच्छे से आप हैंडल कर सकते हो, ठीक है। 2 बॉलर ने मिलकर 8 विकेट ले लिया, लेकिन रियान पराग का शॉट मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया, बिल्कुल समझ में नहीं आया। मैंने पिछले मैच में भी कहा कि चलो मैं अभी के लिए रियान पराग द बैट्समैन को ब्लेम नहीं करूंगा, हिज कैप्टनसी हैज बीन ब्रिलियंट, लेकिन यही है ना कि मुझे लगा था अभी कुछ मैचेस पे कि रियान पराग फॉर्म पे है, बस
रन नहीं बन रहा, लेकिन जब बैट से बॉल लग रहा कि फॉर्म पे है, ऐसा नहीं कि आउट ऑफ फॉर्म है बिल्कुल। लेकिन कल एक टाइम था जहाँ पे रियान को थोड़ा मैच्योरिटी दिखाना चाहिए था, 4 विकेट जल्दी गिर गया था, आपको उस लूज शॉट में मतलब स्लॉट पे बॉल था, बहुत ही लूज ड्राइव था, थोड़ा टाइम लेना चाहिए था, थोड़ा एक इनिंग्स को बिल्ड करना चाहिए था एज ए कैप्टन। तो मुझे बहुत ही गलत शॉट लगा, बहुत ही गंदा शॉट लगा। हाई टाइम के रियान परक शुड स्टेप अप एज ए बैट्समैन ऑल्सो, ठीक है, थोड़ा बॉलिंग भी अच्छा कर सकता है और ज़्यादा ओवर्स कुछ कर सकता है, ठीक है। कैप्टन से मुझे अभी भी लगता है कि बहुत अच्छा है उसका, ठीक है। तो उधर से 9 for 5 फिर से एक बार 49 का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा है, बट जडेजा और फेरर ने अच्छा बैटिंग किया है, ठीक है। तो बॉलिंग हैज़ बीन गुड फॉर एसआरएच। हर्ष दुबे बहुत स्मार्ट बॉलर है, वो अच्छा कर रहा है। शिवम कुमार पिछले कुछ मैच में अच्छा कर रहा है। तो ये बॉलिंग यूनिट अब जगह क्लिक हुआ है, प्रफुल हिंगे, साकिब हुसैन, शिवम कुमार, हर्ष दुबे, आपके पास 4 बेहतरीन यंगस्टर्स हैं। आप पहले किसके पीछे दौड़ रहे थे? जयदेव उनाडकर, हर्षल पटेल। चलो हर्षल पटेल उतना भी खराब नहीं, मुझे फिर भी लगता है जहाँ पे बॉल ग्रीप होगा सेकंड हाफ में, थोड़ा पीछे इतना फ्लैट नहीं रहेगा, उधर आके हर्षल पटेल डेथ पे उसका डिपिंग स्लोअर ऑन से अच्छा कर सकता है, ठीक है। डेविड पेन को खिलाना, इसको खिलाना, उसको खिलाना बनता ही नहीं था, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इधर से एसआरएच एटलीस्ट अपनी गलती से सीखेगा, जो 4 मैच में गलती किया है, और अपने यंगस्टर को बैक करेगा। इनफैक्ट सलील को मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि और भी ज़्यादा बैक करेगा और वो अच्छा ही करेगा, ठीक है। तो एसआरएच के लिए एक पॉजिटिव है। पैट कमिंस के आने के बाद ये टीम शायद ज़्यादा बेटर लगेगा, ज़्यादा कैप्टनसी और भी बेटर हो जाएगा। तो ये टीम अच्छा कर सकते हैं, मैं नहीं करूँ सीधा क्वालिफाई हो जाएगा, बट एसआरएच एक ऐसा टीम है ना जिसने पास्ट में भी हमको बहुत सारे डोमेस्टिक बॉलर्स अच्छा दिया है। एक उमरान मलिक एक सीजन बहुत अच्छा किया था उनके साथ, जब कोई जानता नहीं था। टी नटराजन जब कोई जानता नहीं था, उसने एक बेहतरीन सीजन दिया था। और भी बॉलर्स रहे, इनफैक्ट सिराज को इन्होंने मेन स्ट्रीम पे बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया। वाशिंगटन सुंदर को इन्होंने पहली बार लाया था, उसके बाद शायद आरसीबी में गया था, फिर एसआरएच में आया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो एसआरएच हैज़ दिस क्वालिटी, ठीक है। अगर डेनियल विटरी कुछ डिसीजंस ले रहे हैं तो आई थिंक ही हैज़ बिन डूइंग रॉन्ग, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। थोड़े इंडियन मैनेजमेंट पे भरोसा करना चाहिए। अगर वरुण अरोन ने इतना ज़्यादा पैसा खर्च किया है और सिर्फ डोमेस्टिक की बॉलर्स पे इन्वेस्ट किया है, तो वो ट्रस्ट पहले मैच से दिखाना चाहिए था। बट इट्स ओके, है ना। दे थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन ठीक है, ठीक है। ईशान किशन ने कल पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कहा है, जो मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा, कि कल उसने कीपिंग नहीं किया, और उसने कहा था कि क्योंकि मैं जब कीपिंग कर रहा था मिस कम्युनिकेशन हो रहा था, ठीक है। शायद वो कीपिंग पे खड़ा रहता था, कोई और फील्डर जो बॉलर्स की बात था वो कुछ और बोल देता था, फील्ड कुछ और सेट कर देता था, मतलब बॉलर्स के साथ कुछ मिस कम्युनिकेशन चल रहा था। उसने कहा था कि मैं चाहता था कि मैं बॉलर्स के साथ रहूँ और बॉलर से बात करूँ, इसलिए वो फील्डिंग पे था। तो दिस इज अ ग्रेट थिंग। फिर से वन सेकंड लेट थे आप, ठीक है। आप 4 मैच कैप्टन से पहले आपको पता लगना चाहिए था कि यू हैव टू टॉक टू बॉलर्स, ठीक है। दूसरा एक चीज़ है कि सलील अरोड़ा को कीपिंग पे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट चाहिए, थोड़ा सा। मैं मानता हूँ पहली बार कर रहा है, लेकिन डोमेस्टिक का कीपर है और थोड़ा बेटर है। आप उम्मीद करते हो अगेंस्ट द स्पिन थोड़ा अगेंस्ट द स्पिन थोड़ा अच्छा कीपिंग उसको करना चाहिए। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि एसआरएच थोड़ा बहुत जैसे कॉन्फिडेंस गेन करेगा और अच्छा कर, मैं उम्मीद करता हूँ अच्छा करेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अच्छा करेगा और एटलीस्ट डोमेस्टिक के प्लेयर्स को बैक करेंगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, पूरे आईपीएल में अगर आप देखो ना, जो एक ही टीम है जिसने अपने डोमेस्टिक के रिसोर्स को बेस्ट यूज किया, वो है एलएसजी। वरना बाकी हर टीम शुरू से रेपुटेशन के साथ जा रहे हैं, एलएसजी ने ये नहीं किया। एलएसजी ने मयंक यादव के ऊपर प्रिंस यादव को शुरू से चुना है, ठीक है। एलएसजी ने मुकुल चौधरी को पहले मैच से खिला रहा है, तो एलएसजी हैज बीन डूइंग गुड। जीते हारे अलग चीज़ है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस दिखा रहा है कि हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स हाईली रेपुटेड प्लेयर से बेटर है। बाकी टीमें कर नहीं रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मैं अब सीएसके वर्सेस केकेआर के बारे में बात करूंगा। मैं जानबूझ के प्रीव्यू वीडियो नहीं बनाता हूं, क्योंकि मैं जिस टीम के बारे में बोलता हूं कि वो अच्छा करेगा जीतेगा, वो हार जाता है हमेशा, ठीक है। लेकिन सबने कहा थोड़ा 1-2 मिनट बात कर लेगा, तो मैं बात करता हूं। ये चीज़ बहुत चल रहा है कि संजू सैमसन और आयुष मात्र को ओपनिंग करना चाहिए, ऋतुराज गायकवाड़ नंबर 3। मैं इसके साथ बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मुझे लगता है ये और खराब आइडिया है कि अगर मान लो संजू और आयुष एक बेहतरीन स्टार्ट देता है पावर प्ले में, उसके बाद ऋतु आके फिर से मिडिल पे 10-12 बॉल लेके स्लो हो जाता है, तो पूरा मोमेंटम खराब हो जाता है। और मिडिल पे आगे का नंबर 3 पे आके ऋतु जितना स्लो खेलेगा, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि सरफराज को उतना कम मिलेगा, ब्रेविस को उतना बॉल कम मिलेगा, दुबे को उतना बॉल कम मिलेगा, और मैं चाहता नहीं हूं बिल्कुल। तो सीएसके के लिए क्या बेटर है? सीएसके के लिए बेटर है कि संजू और आयुष ओपनिंग करे। अगर 5 ओवर में उन्होंने 55-60 बना दिया, उसके बाद एक विकेट गिरा, तो सरफराज खान कैन बी नंबर 3 फॉलोड बाय ब्रेविस और दुबे। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर पावर प्ले में संजू और आयुष आ रहा है और स्टार्ट अच्छा मिल गया, तो ऋतु को बैटिंग करने के लिए जरूरत नहीं, अंटिल देयर इज अ कोलैप्स। ऋतु कैन वेट, जितना बॉल सरफराज खेलेगा, जितना बॉल ब्रेविस खेलेगा, जितना बॉल दुबे खेलेगा, जितना बॉल ओवरटन खेलेगा, आप उतना ज्यादा रन बनाओगे, ठीक है। ऋतु कैन बी इन द टीम, बट वो बैटिंग ना करे। अगर पावर प्ले में शॉट अच्छा मिल गया, ऋतु तभी बैटिंग करने आया कि शुरू में गया ओपनिंग करने, संजू आउट हो गया या फिर आयुष आउट हो गया जल्दी 1-2 ओवर में, तो ऋतु जाके
बैटिंग कर सकते हैं, देन देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। दूसरा कि बीच में कोलैप्स हो गया तो ऋतु जगह बैटिंग कर सकते हैं, कि 3 विकेट जल्दी गिर गया मिडिल ओवर पे, तो ऋतु जगह कोलैप्स को बचा सकता है। वरना मैं चाहता हूं कि अगर ओपनिंग बेहतरीन स्टार्ट करता है तो फिर सरफरस को ऊपर भेजो, फिर ब्रेविस, फिर दुबे, जैसे भी हो, ओवरटन। तो ऐसे मुझे बेटर लग रहा है कि रदर देन फिक्सिंग ऋतु ओपनिंग में आएगा कि ऋतु 3 पाएगा, टीम के हिसाब से खेलना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन ये लोग क्या करेंगे, ये लोग ऋतु ओपनिंग में भेजेंगे ऋतु को क्या करना चाहिए, ऋतु को पहले सीखना चाहिए। किससे? रजत पाटीदार से, श्रेयस अय्यर से। एज ए कैप्टन वो लोग क्या कर रहे हैं, इनफैक्ट अजिंक्य रहाणे एज ए बैट्समैन ये लोग अपने गेम को, T20 गेम को अपने नेचुरल गेम से बहुत ऊपर लेके गए। ऋतु को टीम के बारे में पहले सोचना चाहिए, सेल्फलेस क्रिकेट खेलना चाहिए। और मैं खुद कह रहा हूं, ये मेरा स्टेटमेंट है, ऋतु को ब्लाइंड स्लॉगर बन जाना चाहिए अभी T20 फॉर्मेट में, ब्लाइंड स्लॉगर। इंडिया की टीम में तो चांस बनेगा ही नहीं T20 टीम में। अगर CSK को जितना चाहता है, ऋतु हैज टू बी ए ब्लाइंड स्लॉगर। पहले ही बॉल से अंधाधुंध घुमाओ, आउट हो गया तो हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बॉल पे आउट हो जाना इज ऑलवेज बेटर कि आप 12 बॉल खेल के 15 रन बनाओ पावर प्ले में। आप समझ रहे चीज? तो मैं चाहता हूं कि ऋतु अगर टीम के इंटरेस्ट से खेलेगा तो ब्लाइंड स्लोगिंग करना चाहिए इधर से, मैं उम्मीद कर रहा हूं, ठीक है। ऋतु का बैटिंग फॉर्म में आना बहुत बहुत जरूरी है, वन लास्ट चांस फॉर हिम, ठीक है। वरना मेक प्लेस फॉर उर्विल पटेल और अमन खान। अगर अमन खान को आप नोटिस कर रहे हो नेट्स पे, ही हैज बीन लाइक हिटिंग द बॉल आउट ऑफ द पार्क, ठीक है। तो पता नहीं है, वरना मिडिल और डेथ पे तो अमन खान जगह नहीं बना पाएगा, ना ही उर्विल बना पाएगा, ठीक है। और ऋतु कैप्टन है, तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए ऋतु का माइंडसेट। अगर मैं KKR की बात करूं, मुझे पता है कि अभी कैमरन ग्रीन बॉलिंग फिट हो गया है, तो कैमरन ग्रीन को ये लोग बैक करेंगे। लेकिन क्या आपको ये कॉन्फिडेंस है कि कैमरन अपने 2-3 ओवर में मैच चेंज कर देगा बॉल से? या फिर ऐसा है कि ठीक है 2-3 ओवर डाल सकता है, अगर वैभव मार कर रहा है, कोई और मार कर रहा है तो 2-3 ओवर डाल सकते हैं। लेकिन क्या 2-3 ओवर में वो इकोनॉमिकल भी रहेगा? क्वेश्चन मार्क है ना। प्लस बैट से कुछ कर नहीं रहा है। टीम शेफर्ड जिस फॉर्म से आया है, पूरा 1.5 साल, अगर उसका T20 स्टेट्स उठा लो, हर जगह रन बना के आया। ही हैज बीन मोर कंसिस्टेंट देन फिन एलन। तो मैं तो चाहूंगा टीम शेफर्ड खेले कैमरन ग्रीन की जगह। मैं बैटिंग को और स्ट्रांग करना चाहूंगा, और जो गलती KKR कर रहा है अपने डोमेस्टिक के टैलेंट को इग्नोर करके, तेजस्वी दहिया शुड बी इन दैट प्लेइंग 11 विदाउट एनी डाउट। रिंकू सिंह को बाहर करो, तेजस्वी को लाओ। तो मेरे हिसाब से बैटिंग यूनिट ज्यादा स्ट्रांग तब लगेगा जब अजिंक्य रहाणे, फिन एलन, टीम शेफर्ड, फिर 4 पे रोमन पावल, रघुवंशी, 5 पे रोमन पावल, 6 पे तेजस्वी दहिया, 7 पे रमनदीप सिंह, 8 पे अनुकूल रॉय, एंड गो ऑल गन ब्लेजिंग। इससे इनका बैटिंग यूनिट मुझे ज्यादा स्ट्रांग लगता है, rather than कि मैं ये भरोसा करूं कि 2-3 ओवर में कैमरन ग्रीन अच्छा कर दे तो कर दे, क्योंकि बैटिंग पे तो कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है। अच्छा करेगा तो गुड, लेकिन तेजस्वी दहिया शुड बी इन द टीम विदाउट एनी डाउट। दूसरा चीज, ठीक है, CSK शायद अकील हुसैन के साथ अभी फिर से जाएगा इफ प्रशांत वीर इज नॉट बॉलिंग फिट, ठीक है। अगर प्रशांत वीर बॉलिंग फिट है तो प्रशांत वीर, वरना अकील हुसैन। और अकील हुसैन पावर प्ले में बॉलिंग करेगा, एक नहीं 2 ओवर डालेगा। इनफैक्ट नूर भी पावर प्ले में बॉलिंग करेगा KKR के अगेंस्ट। मुझे ऐसा लग रहा है अगर मैं कैप्टन होता तो मैं नूर और अकील हुसैन दोनों को पावर प्ले में लाता, क्योंकि फिन एलन के लिए अकील हुसैन एक बेहतरीन मैचअप बन सकता है, ठीक है। आर्म बॉल या फिर एंगल इन करके मिडिल और लेग स्टंप पे हिट करके फिन एलन को आउट करना शुड बी एक गुड मैचअप, ठीक है। अगर प्रशांत वीर करें तो प्रशांत वीर और नूर अहमद का, क्योंकि मिडिल ओवर पे विकेट नहीं ले रहे। दोनों टीम के बीच जो कोइंसिडेंस है ना KKR और CSK के बीच, आई मीन मेरा दिमाग घूम जाता है। बहुत ही सिमिलर टाइप ऑफ लूप में फंसा हुआ है दोनों टीम। नूर वन ऑफ द बेस्ट बॉलर, आपका मिडिल पे विकेट नहीं ले रहे, तो डेथ पे प्रेशर बन रहा है, और डेथ पे कोई बॉलर है नहीं CSK के पास, जहां पे CSK फंस रहा है। KKR का वरुण चक्रवर्ती मिडिल पे विकेट ले ही नहीं रहा है, वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर ऑफ ऑल टाइम एटलीस्ट इन IPL, वो विकेट ले नहीं रहा है। डेथ पे प्रेशर आ रहा है बॉलर्स पे, डेथ पे कोई बॉलर है नहीं। दोनों टीम का सेम सिचुएशन है, तो नूर को मिडिल पे अच्छा करना पड़ेगा। उनके लिए वरुण अगर खेल रहे फिट है तो वरुण को अच्छा करना पड़ेगा, या फिर नरेन को विकेट लेना पड़ेगा, अनुकूल रॉय को विकेट लेना पड़ेगा, कि डेथ पे उतना प्रेशर ना रहे, क्योंकि दोनों टीम के पास डेथ के अच्छे बॉलर्स नहीं है। नूर के पास एक गोल्डन चांस है आज के मैच पे फॉर्म पे आने का, क्योंकि रहाणे नॉट गुड अगेंस्ट चाइनामैन, फिन एलन नॉट गुड अगेंस्ट चाइनामैन, कैमरन ग्रीन नॉट गुड अगेंस्ट चाइनामैन, रिंकू सिंह अगर खेलेगा, रिंकू सिंह इज नॉट गुड अगेंस्ट चाइनामैन। इससे बेटर मौका नूर को मिल ही नहीं सकता अपना फॉर्म ढूंढने के लिए, ठीक है। स्क्वायर बाउंड्रीज बढ़ाए, ग्राउंड स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड बढ़ाए, ब्रिलियंट चांस फॉर नूर अहमद टू डू गुड। अगर मैं कैप्टन हूं, मैं नूर को भी पावर प्ले में बॉलिंग दूंगा, मैं अकील हुसैन या फिर प्रशांत वीर जो भी खेल रहे हैं उनको भी पावर प्ले में बॉलिंग दूंगा, और चांसेस है कि अच्छा करे। वो टिपिकल चैपॉक पिच नहीं है जहां पे वरुण चक्रवर्ती या नारिन आके 100 में ऑल आउट कर देगा, कि CSK को ये हो नहीं सकता। तो ठीक है, तो CSK का बैटिंग यूनिट बहुत स्ट्रांग है। मुझे अभी के लिए लगता है कि CSK इस मैच पे आगे है, अनटिल अनलेस ऋतुराज गायकवाड़ स्लो खेल के मैच को फिनिश कर दे, या फिर पावर प्ले में 4-5 विकेट चला जाए, वरना CSK इज बेटर देन KKR
एट दिस मोमेंट, ठीक है। केकेआर एक ही तरह से मैच को जीत सकता है, पहले से बेटर बैटिंग यूनिट बना, क्योंकि बॉलिंग ऑलरेडी वीक है, 5 शायद इस मैच के लिए अवेलेबल नहीं है, बॉलिंग यूनिट ऑलरेडी वीक है, तो बैटिंग को और थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाए, एक्स्ट्रा 20-25 रन बनाए, चाहे वो का पिच फ्लैट है अभी से तो रन बना सकता है, तो गो विथ ए बेटर प्लेइंग 12, ठीक है। मुझे नहीं पता आप कितने दिन रिंकू को और बैक करोगे, अगर करोगे तो मैं उम्मीद करता हूँ अच्छा करे, और फिर केकेआर का जीतने का एक ही चांस है कि शायद कोई इंडिविजुअल प्लेयर इतना ब्रिलियंट परफॉर्म कर दे बॉल या बैट से, तो सीएसके शायद हार सकता है, वरना मुझे लग रहा है कि सीएसके जीत सकता है। और देखते देखते कि आज ऋतुराज गायकवाड क्या करते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए जय हिंद।